हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे जनाब। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चुस्ती भरी फुर्ती भरी वीडियो के साथ में। सॉरी, भूल गई क्या बोलना था। तो यहाँ पे मैं ना अपने कमरे के जो कपड़े हैं उनको निकाल रही हूँ, मतलब धोने के लिए। तो सुबह के शायद 9 बजे हैं, मे बी शायद 9 बजे हैं। तो मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं, ग्लाफ वगैरह, मतलब बेडशीट वगैरह, कंबल वगैरह सब कुछ मैंने जो है वो निकाल दिए हैं धोने के लिए। और यहाँ पे इनको जो है वो भिगोने के लिए लेके आ गई हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि क्या बताऊँ अब मैं, क्या हुआ था। मतलब ऐसा होता है ना कि आप लोग वीडियो में देखते हैं तो शायद आप लोगों को लगता है कि सब अच्छा अच्छा ही हो रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हमेशा अच्छा ही होता है। कभी कभी ऐसा कुछ भी हो जाता है कि मतलब नॉर्मल लाइफ में जो होता है ये सबके वही हो जाता है तो मैं मतलब आई वॉज ऑन माई पीरियड। तो पिछले कल मुझे जो है वो स्टेन लग गया था, मतलब बहुत ज़्यादा, पूरे बेडशीट वगैरह मतलब गंदी हो गई थी। जो मैंने बिछौने डाले हैं उनके कवर वगैरह भी थोड़े से वो हो गए थे, तो मैंने सारे निकाल दिए। वो वैसे भी धोने थे मुझे, क्योंकि तीसरे दिन मैं करती हूँ सफाई पूरे घर की। तो फिर उनको मुझे पहले ठंडे पानी से अच्छी तरह से वॉश करना पड़ा, साबुन वाबुन लगाना पड़ा प्रॉपर तरीके से। ध्रुविन को बुलाने गई, मैं कहा नहाने चल पड़ ऊपर। अपने दादू के पास बिस्तरे में घुस गया, बिल्कुल ही हिल ही नहीं रहा है वहाँ से फिर मैंने बोला उसके दादू को, मैं कहा आप ही लेके आओ इसको, ऊपर आ ही नहीं रहा है। ठंड भी है ना आजकल, अब ठंड हो जाती है तो बच्चों का मन भी नहीं करता है। बट मुझे होता है कि चलो सुबह सुबह नहा ले तो ठीक है, क्योंकि इधर उधर काम में उलझ जाए ना फिर टाइम नहीं निकलता है। तो सबसे पहले मैं कहा इसको नहला देती हूँ, और फिर कपड़े भी धोने होते हैं एक साथ ही फिर सबके ना। तो अभी फ़िलहाल जो है उसकी स्वेटर ये सिलाने लगी हूँ। ये नागाधार से दी थी ना इसको, मेरी दीदी का बेटा है उसकी स्वेटर है ये। तो यहाँ से थोड़ी सी उधड़ गई है, बस इसको सिलाने लगी हूँ, फिर इसको पहनाऊँगी। अब विंटर आ गया, बच्चों को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है लिटरली। मतलब ठंड में इधर उधर भागते रहते हैं ना, बहुत मुश्किल से कंट्रोल रखना पड़ता है इन बच्चों को भाई। तो फिर अंदर से हाफूजी की स्वेटर पहनाऊँगी, बाहर से फिर जैकेट लगा के रखूँगी इसको, ताकि फिर थोड़ा गर्माहट में रहे। भाग दौड़ करे भी तो चलो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि बच्चों के साथ तो भाई बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल। सर्दियाँ काटने तो बच्चों के साथ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि बच्चे एक जगह थोड़ी भी रुकते हैं यार, इनको थोड़ी भी कंट्रोल करके रख सकते हैं। बस हाँ, बच्चों की स्वेटर 2 ही है बस बाकी नहीं है, और वो दोनों नागाधार से ही दी है एक का गला थोड़ा टाइट है, उसको पहनता नहीं अच्छे से, चिड़चिड़ करता है। जो मुझे टेंशन सी रहती है आज ना, एक तो काम बहुत होता है आज के दिन, कपड़े धोने, झाड़ू पोछा करना, मतलब सारे कमरों के कपड़े धोने पड़ते हैं ऑलमोस्ट ना। पर आज नहीं धोऊंगी, मौसम ख़राब है। आज अपना कमरा जैसा साफ़ करूँगी, नहा धो के फ्रेश होके। बाकी कमरों के कल से धोती रहूँगी फिर ना। क्योंकि चलो जी, स्वेटर होगी, बिल्कुल न्यू है ये देखो। आज की डेट में वो वंशु, मेरी दीदी का बेटा, इतना बड़ा हो गया, उसकी स्वेटर है ये। तो ये तो रेडी हो गई है, यहाँ से थोड़ी सी फटी थी ये बस। ये है सॉक्स, बिल्कुल न्यू सॉक्स है, थोड़े से यहाँ से फट गए हैं, तो मैं इसको यहाँ से सिलाई लगाने लगी हूँ, फिर उसके बाद पहन लेगा। बिल्कुल ही न्यू है मतलब। तो इसके लिए वैसे रेड धागा चाहिए था, पर है नहीं, चल ब्लैक से काम चला लेंगे। तो आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब एक इकलौता बच्चा है, फिर उसके लिए भी मतलब सॉक्स ऐसे सिला के जो है वो यूज़ कर रहे हैं। बट सच बोलो तो मुझे अच्छा लगता है मतलब ये सब करना, क्योंकि जब हम ऐसा कुछ करते हैं ना तो हम अपने एफ़र्ट डाल रहे होते हैं उस चीज़ में। इसको फेंक के नहीं ख़रीदना तो आसान है, ठीक है, पैसे दे के, लेकिन इसको रिपेयर करना वो मेरी इंटरेस्ट की बात है, और मेरे मतलब वो अपने शौक़ की बात है, ठीक है, कि मैं इसको ठीक करके उसको पहना सकती हूँ। तो किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले मतलब ये देख लेना चाहिए कि हम उसको और यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मतलब एक कोशिश कर ही देनी चाहिए। तो अगर आप मतलब मैं अपनी बात बोल रही हूँ, मेरी तो ऐसी वो नहीं होती है कि हाँ, मतलब कई बार बोल देते हैं ना, जैसे घर वाले भी बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है इसको फटे हुए पहनने की, फेंक दो ये वो सो बट मेरा ऐसा नहीं होता। मेरा ये होता है कि ऐसा नहीं है, आपको भगवान ने चलो अच्छा है कि सब कुछ दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो चीज़ों की अहमियत ना करो। जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों की अहमियत करो और उनको अच्छे से यूज़ करो। मतलब चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो कोई सामान हो, भाई फेंकने से पहले एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल रेडी हो गया है, यहाँ से लगी है सिलाई, ये देखो डन। खुद ही लाना जाना पड़ेगा मुझे क्योंकि दादू और दादी से तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरते, ना इनकी सुनते हैं, इनको तो पूछते ही नहीं हैं बच्चे। बड़ा मुश्किल होता है इनके साथ। हाय हाय बोलो,
तो इसको नहला दिया, अब थोड़ी देर बाल्टी में बैठेगा ये, क्योंकि मानते नहीं हैं बच्चे ना, सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, ढूंढते हैं पानी के बीच बैठने को। मैंने गरम गरम पानी रखा है, उसके बीच इसको बिठाया ताकि थोड़ी देर मतलब जब तक बैठे पानी तब तक ठीक हो जाए। बैठा है अंदर, तब तक बर्तन बुर्तन धो लेती हूँ। और इधर परांठे बना रही थी अपने लिए ब्रेकफास्ट और मम्मी के लिए, तो उसको यहीं बिठा के रखा था ध्रुवी को, सारा उसने करके रखा है। आटे के साथ खेलता है, ये देखो आटा ख़राब कर दिया, आटे के साथ खेलने को ढूंढता है, ऐसे रहता ही नहीं है, या फिर फ़ोन चाहिए या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए कुछ। तो ये है मेरा ढोलकू नहा धो के तैयार हो गया और धूप भी निकल गई है, तो इसको धूप में बिठा दिया मैंने थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे देखो आजकल ना बस इस चीज़ का सीज़न चला है, मतलब पेड़ काटने का। जैसे सूखे हुए पेड़ होते हैं ना, तो उनको काटते रहते हैं। तो ये हमारे अगली साइड ताऊ जी का खेत है ना, तो उनको था अगली साइड इन्होंने पेड़ लगाए, मतलब प्लम के पेड़ लगे हैं इनको था कि अगर आगे खेत की तरफ गिरेगा तो टूट जाएंगे, मतलब इनके जो पेड़ है। तो बस इसी कोशिश में लगे थे, ये रस्सी बांध के कि इसको कट करेंगे तो मतलब इसका बैलेंस पिछली साइड को आए या लेफ़्ट राइट कहीं जाए, मतलब फ्रंट की साइड ना गिरे, खेत की तरफ ना गिरे। तो पापा हेल्प कर रहे हैं, और पापा बहुत तरीके से काम करते हैं, जब करते हैं बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छे से काम करते हैं मतलब। तो इसीलिए इन्होंने जो है वो इस साइड से निकाल के इस साइड को कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर इधर वाली साइड से करेंगे तो ये नीचे गिरेगा। तो इन्होंने चेंज कर दिया कि हम इसका फोर्स इधर को रखेंगे। मतलब पापा के काम करने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, मतलब सोच समझ के, ऐसे नहीं है कि मोटा ही काम कर देते हैं। और इतने प्यार से ये पेड़ इन्होंने काटा, समझ ही नहीं आया मुझे, मतलब ऐसे रखा जैसे इसको काटा नहीं है, इसको सुलाया है पेड़ को सच्ची मतलब बहुत अच्छे से। मैं भी देख रही थी, मैंने कम से कम भी 10 मिनट अपने यहीं पे खड़े खड़े इसको देख रही थी। मैं कहा जाएगा किस साइड को, कैसे करेंगे ये लोग तो मैं यहाँ पे ऊपर टेरेस पे आ गई हूँ, और यहाँ पे हमने लेबर लगाई है काम करने के लिए ना। तो उनमें से एक की बेटी आई है, ये अंजलि है इसका नाम, ध्रुविन के साथ खेल रही है। और यहाँ पे ये वो स्टोर रूम है जो हमने बनाया। ये पीछे वाली जो दीवार है ये इस टाइम पे अभी लगवाई है, मतलब जब हमारे लगे थे ये लेबर ना। तो बस इस गली को साफ़ कर रहे हैं, और इसको अब जो है वो छत डाल देंगे इसके ऊपर ना। मार मत यार, उठ, जिद्दी है भाई बच्चे। हाँ अभी इसको देख रही है ये कि ये तो ध्रुविन खड़ उठ बेटे, खेलो इसके साथ, यहाँ खेलो, चलो चल भाई अंजू चल इधर आजा। क्या खेल रहे हैं आप लोग? मम्मा आप खेलो। मैंने नहीं खेलना, नीचे बैठो। क्या खेलूं इसके साथ, क्या करूं? ऐसे करो। हाँ ऐसे ऐसे, और क्या करूं? ऐसे करो मम्मा। हाँ छोड़ो। क्यों? ये डाल रहा है। क्या डाल रही है? ये डाला मम्मा। तो क्या हुआ, ले जाने दो बेटे। क्यों, आपको खेलने के लिए चाहिए मिट्टी? हाँ। और बेटू बहुत है मिट्टी, इसको ले जाने दो। नहीं ले जानी? हाँ। मना कर दो फिर। नहीं 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 नहीं, नहीं। करो मना। हाँ जी जनाब, तो ऊपर सफाइयाँ मम्मी करा रहे हैं अब उनसे, और लंच वंच कर लिया है। लंच करने के बाद में हम आगे अब यहाँ पे गोबर ढोने को दे रही हूँ। एक को मैं अपने साथ ले आई हूँ, रीता को, और मनीषा ऊपर मम्मी के साथ में सफाइयाँ कर रही है। तो यहाँ से गोबर भर भर के दे रही हूँ, यही साथ वाले खेत में गोबर फेंक रहे हैं, उसमें हमने आलू बीजने और सब्जियाँ बीजनी है थोड़ी बहुत, बस तो इसी काम में लगे। और मेरा सफाई का काम अभी रह गया, जो कमरा मेरा अभी साफ़ करने को रहता है वो अभी वैसे वैसे पेंडिंग रहा है। शुक्र है मैंने कपड़े सुबह सुबह धो दिए थे, उसके बाद बस टाइम ही नहीं लगा। उसके बाद इनके बीच ही उलझे हैं, बिजी है अब सब भर के दे रही हूँ मैं, और वो ले जा रही है साथ ही साथ। तो ये है घर के साथ वाला खेत। यहाँ पे गोबर जो है वो रखा है जगह जगह पर लगा के, क्योंकि घना घना डालना है। मतलब इस वाले खेत में ना मिट्टी जो पीछे हमने गली साफ़ की है, स्टोर बनाया ना, उसकी मिट्टी सारी इस वाले खेत में हमने जो है वो नीचे फेंक दी है। इसीलिए हमने इसमें गोबर बहुत सारा डालना है। और यहाँ पे मनीषा मम्मी के साथ में हेल्प कर रहे हैं सफाई करने में, क्योंकि ऊपर से लेकर सारा नीचे जो है वो पानी के साथ साफ़ किया, और मिट्टी मिट्टी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो इसीलिए ये दोनों मिलके यहाँ पे सफाइयाँ कर रहे हैं। और
मनीषा ऊपर से अब बिलचा और फरो लेके आ जाना यहाँ नीचे। तो आज जब गली साफ़ की ना हमने, तो ये सारी मिट्टी जो है वो वहाँ से निकली है। तो सारी मिट्टी को हमने जो है वो खेत में उसको भी फैला दिया था बिलचे के साथ में हेल्प से। और अभी इधर जो है वो हम इसमें बीजने वाले हैं थोड़ा बहुत मेथी और धनिया। और ये रहा मेरा पपीता का पेड़ जो मैंने बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है। तो यहाँ पूरे खेत में जो है वो हमने गोबर डाला है, बहुत ज़्यादा गोबर डाला है मतलब पूरे खेत में, और इसको फिर मिक्स कर दिया है। और अब यहाँ पर हम जो है वो बिजाई करेंगे। तो जनाब ये है अब 5 बजे की क्लिप, जब मनीषा और रीता चले गए थे। तो यहाँ पे खेत में पूरे में जो है वो खुदाई हो चुकी थी और इसमें हमने बीज भी दिया था। तो जिस साइड जापानी फल है उस साइड, जहाँ मैं अभी दिखा रही हूँ, इस साइड हमने आलू बीजे हैं और क्यारियाँ बना के उसमें आलू डाले, और इधर गोभियाँ लगाई हैं, और इस साइड को धनिया और मेथी बीजी है मतलब। और यहाँ मैंने कपड़े वपड़े भी धो दिए थे और मैं नहा के अभी आई हूँ जस्ट। और अभी ढेर देखो बाहर, मतलब कपड़ों का कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है। सारे मैंने बिछौने वगैरह बाहर निकाले अपने कमरे के, सारे जो गिलाफ वगैरह धोए हैं वो सारा काम अभी पेंडिंग है। तो अब ये काम करना पड़ेगा पहले जाके। तो यहाँ मैंने कमरे में झाड़ू वगैरह मार दिया था और यहाँ पे अब जो है वो गिलाफ वगैरह डालने लगी हूँ बिछौनों में। और इतने अच्छे ना, मतलब धोने के बाद इतने सुंदर हो जाते हैं ना। और हाथ से धोने का तो मज़ा ही कुछ अलग है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। हाथ से मैंने धोए हैं एकदम वाइट चमक गए हैं, मतलब मशीन में जितने मर्जी सर्फ डाल के धो लो ना, पर वो मज़ा नहीं है जो हाथ से धोने में। भाई ब्रश लगा के हाथ से धोने में तो इतने अच्छे लग रहे थे ना, साफ़ बिल्कुल। और ऐसे में ना सोने का मज़ा ही अलग है, और नींद भी बड़ी अच्छी आती है, कुछ भी बोलो। तो अब ये रज़ाई में मैं कवर वगैरह चढ़ा रही हूँ। और मतलब मैं कब से सोच रही थी कि बस चलो जब मैं अपने पीरियड से फ्री हो जाऊँगी उसके बाद जाके जो है वो ब्लैंकेट वगैरह चेंज करूँगी। अभी तक सिर्फ एक ही ब्लैंकेट था रूम में हमारे, जो ध्रुवी के डैडी डालते थे, मोस्टली डबल बेड का था, बट मैं यूज़ ही नहीं करती थी, वही डालते थे। तो मैं आज का ही वेट कर रही थी, बस आज के दिन का, कि जब मैं फ्री हो जाऊँगी उसके बाद मैं अपने लिए अलग से कंबल वंबल निकालूंगी और दोनों के लिए सिंगल बेड का ही कंबल निकालूंगी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह बिछा दी है सारी, और पिल्लो लेके आई हूँ। अब पिल्लो में कवर भरेंगे हम। और पिल्लो के पीछे भी बहुत लड़ाइयाँ होती है हमारी, तो ये वाला मेरा पिल्लो था, ये वाला मेरा पिल्लो था। तो इसलिए मैं 2 तरह के गिलाफ रखे हैं कमरे में। तो एक तरह के गिलाफ के दोनों पिल्लो है वो मेरे हैं, और एक तरह के गिलाफ के जो दोनों पिल्लो है वो उनके हैं, मतलब 4 पिल्लो है टोटल। तो वो ऐसे करके हमने डिवाइड कर दिया, अलग अलग कलर के कवर चढ़ा के रखे हैं चारों गिलाफ में ताकि पता लगे कौन सा किसका है। नहीं तो वही कन्फ्यूज़ ही हो जाते हैं सीरियसली, और इनके पीछे भी झगड़े शुरू हो जाते हैं फिर। तो बस यहाँ पे कपड़े वपड़े थे थोड़े से फ़ोल्ड करने के लिए, वो भी फ़ोल्ड कर दिए। और मुझे पता है आज तो नींद बहुत अच्छी आने वाली है, क्योंकि आज थकावट भी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे सुंदर सुंदर कपड़ों में और ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। तो अब हम चलेंगे डबल में और लेके आएंगे अपने लिए ब्लैंकेट, ठीक है। तो मैं यहाँ डबल में आ गई हूँ, और यहाँ पर अभी जब हमने पिछली बार मतलब बरसात के बाद में सारे कपड़ों में धूप लगाई थी, सारे कपड़ों में, तो उसके बाद एक इस वाले बॉक्स में सिर्फ हमने ब्लैंकेट ही ब्लैंकेट भरे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं भरा है, इसीलिए ईजी होता है मतलब। तो मैंने सारे ब्लैंकेट निकालने के बाद में अपना ब्लैंकेट, अपना फेवरेट ब्लैंकेट निकाला, जो कि वो रेड वाला जो मैंने पहले निकाला, क्योंकि ये वाला ब्लैंकेट ना मम्मी ने दिया है। तो ये रेड वाला ब्लैंकेट जो है वो मम्मी ने दिया है, और इसीलिए मैंने मतलब मैं कहा कुछ और नहीं मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ अपना ही ब्लैंकेट चाहिए। ध्रुवी के लिए दिया था एक्चुअली मम्मी ने ये, जब ध्रुवी को मैं फ़र्स्ट टाइम नागाधार लेके गई थी ना, तो उन्होंने ये वाला ब्लैंकेट मुझे दिया था, मतलब ध्रुवी के लिए दिया था। तो मैं ये लेके आई और ध्रुवी के डैडी के लिए दूसरा ब्लैंकेट लेके आई जो मैंने। तो यहाँ पे मैंने सोचा फिर बिस्तरा भी डाल ही देती हूँ, टाइम तो हो गया, अंधेरा भी हो ही गया बाहर। तो मैंने फटाफट से जो है वो बिस्तरा बिछा दिया अपने लिए भी और ध्रुवी के डैडी के लिए भी। ध्रुवी के डैडी तो बहुत लेट आते हैं, 9 बजे आते हैं मतलब वो तो मैंने बिछा दिया है। और कितना सुंदर लग रहा है देखो अब। ये रेड वाला ब्लैंकेट मेरा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। धोने के बाद ना बजे मतलब बहुत सुंदर लगता है, निखर के आता है मतलब बहुत ज़्यादा। थक गई सीरियसली। तो जनाब आज के ब्लॉग में इतना ही, आपसे मिलेंगे फिर एक ब्लॉग के साथ में। आज मैं सच्ची थक के बोलने का मन ही नहीं कर रहा मेरा, अभी वीडियो भी एडिट करनी होती है। 6:30 हो गए, अंधेरा हो गया बिल्कुल बाहर, ऐसा लग रहा है 7-8 बज गए होंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करके भी ज़रूर बता दिया करो वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।